यदि टेन ए बराबर 4/5 हो, 4/3 हो, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया हुआ था हम उससे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक दिया हुआ है यहाँ टेन ए बराबर 4/3, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 4/3। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ए की वैल्यू दी है तो ये ए बी कहीं भी लिखें, और सी टेन ए यानी लंब, तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये 4 हो गया, आधार 3 है। कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण यहाँ है ए बी, तो ये होगा ए बी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होगा ए बी बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब 4 है यहाँ, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर। हल करेंगे 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 25। ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर हटा तो सिंपल ए बी हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ए बी बराबर आ गया 5। तो ये 5 हम यहाँ लिखेंगे। हमसे पूछा था यहाँ कि साइन ए की वैल्यू निकालिए, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ 4 है और कर्ण यहाँ 5 है, तो साइन ए बराबर हो गया ये 4/5। ये इसके आंसर है। अगला सवाल देखिए। सेक थीटा दिया है 13/12 हो, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम इसी प्रकार से करते हैं जो दिया हुआ है। 17वां सवाल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण यहाँ पर है 13 और आधार है यहाँ 12। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे। थीटा है ए बी सी, कर्ण 13 है, ये कर्ण 13, आधार 12 है, आधार 12, लंब ज्ञात कर लेते हैं। लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये कर्ण है यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं अपने पास, तो 20 से ऐसे कैसे लिखा, प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर। हल करेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 20 स्क्वायर प्लस 144। 20 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 20 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 स्क्वायर बराबर 25, तो 20 बराबर आ जाएगा 5, तो 20 बराबर आ गया 5। हमसे यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो वापस से साइन ए, यहीं पर हमने थीटा माना है साइन ए पे, तो ए पे थीटा मानने की वजह से इसके सामने वाला लंब है और ये कर्ण 13 है, तो साइन ए बराबर आंसर आ जाएगा 5/13 आंसर। अगला सवाल देखिए। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये भी इसी प्रकार से हम करेंगे। साइन ए बराबर दिया है 3/4,
साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो 3 लंब है और कर्ण 4 है, 3 लंब है और कर्ण 4 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 है, आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ऐसे कैसे ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो यहाँ बचे 7, तो ए बी बराबर हो गया √7। तो ये आधार का मान आया है √7। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कोस ए का मान बताइए और टेन ए का मान बताइए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोस ए का मान। तो कोस ए होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस ए बराबर हो जाएगा √7/4 और टेन ए निकालना है। टेन ए होता है लंब बटे आधार, तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब 3 है, आधार √7 है, 3/√7। ये दोनों आंसर यहाँ पर आ गए हैं। अगला देखिए, पूछा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए इसको भी करते हैं। जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा 15 कोट ए बराबर 8, तो 15 को हम इधर लेके आ गए, तो ये हो गया कोट ए बराबर 8/15। कोट बराबर होता है आधार बटा लंब, तो 8 आधार है, 8 इसका आधार है और 15 इसका लंब है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो होती है कर्ण का वर्ग, तो यानी कि ए सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। हल करते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289, 2 8 9। ये मान आ रहा है अपने पास ऐसे स्क्वायर, तो ऐसे बराबर हो जाएगा √289। तो ये जो वर्गमूल, इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 17 का। तो ये अपने पास कर्ण आ गया है 17। जो मान पूछा है वो निकाल लेते हैं। साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। साइन ए, तो चूँकि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए आ जाएगा 15/17। और दूसरा हमसे पूछा है इसमें टेन सेक ए का, तो सेक ए का एक कोस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर हो गया कर्ण है 17 और आधार है 8, तो 17/8 ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन A और साइन C के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दे रखा है हम उसके हिसाब से यहाँ समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। बोला है कि B समकोण होना चाहिए, तो B यहाँ लिखा, तो ये A और ये B। तो AB 24 है, तो A और B 24 है, और BC 7 है, B और C ये 7 है, सेंटीमीटर में दे रखा है। और कर्ण निकाल लेते हैं,
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी इस त्रिभुज में। तो पाइथागोरस लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 625 और ये आ रहा है मान AC स्क्वायर का। तो सिंपल AC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट से 625 होगा यानी कि 25। तो कर्ण आ गया अपने पास 25। यहाँ पर साइन A और साइन C का मान पूछा। तो देखिए साइन का सूत्र तो लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन A यानी कि इस A के सामने वाला लंब होगा 7/25। एक और पूछा साइन C। तो जब C पूछा है तो C के सामने वाला लंब होगा। तो C के सामने वाला पे लंब है का जो मान है वो है 24। तो साइन C बराबर होगा 24/25। ये इसका आंसर हो गया। अगला पूछा हमसे कि tan 65/cot 25 का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर भी 65 और 25 को हम जोड़ेंगे 90 हो रहा है। तो यानी कि किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये लिखा हमने tan 65/cot 25, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया tan 65, ऐसे कैसे ही नीचे वाले को हम लिख सकते हैं cot 90 - 65 और cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan 65 डिग्री अपॉन ये भी बदल गया tan में tan 65 डिग्री। tan 65 से tan 65 कट गया एक बार। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 1। अगला सवाल देखिए। cos 48 माइनस साइन 42 का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ भी 48 और 42 90 होते हैं। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। 22 cos 48 माइनस साइन 42। cos 48 ऐसे कैसे लिखा माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 - 42 सॉरी 48 आ जाएगा। तो हो गया cos 48 माइनस साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा यानी कि cos 48 डिग्री। cos 48 दोनों कट गए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया वो आ गया 0। अगला सवाल देखिए। tan A बराबर tan B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो दिया हुआ है हम वो लेके चलते हैं। 23 दिया है tan A बराबर tan B सॉरी tan A बराबर cot B दे रखा है। tan A बराबर cot B। दोनों के कोण को हम बराबर तब कर सकते हैं जब उनके अनुपात बराबर हो। तो tan इसको भी 10 बना लेते हैं। तो ये tan A तो ऐसा कैसे ही है। cot B को हम लिख सकते हैं cot 90 - B। इसको बदला हमने तो 90 - B लिखा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 से 10 की तुलना हमने करी तो ये हो गया A बराबर 90 - B। पक्षांतर करेंगे इसका B तो B इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। तो A + B बराबर हो गया 90 डिग्री। और हमें यही सिद्ध करने के लिए बोला था
प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल देखिए, पूछा है अगला सवाल, कोट 85 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। जो दिया हुआ था हम वो लिखें। अपना जो आंसर आना चाहिए उसमें कोण की वैल्यू आनी चाहिए 0 और 45 के बीच में। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जो सवाल दिया हुआ था वो लिखें हम, कोस कोट 85 प्लस कोस 75, कोट 85, तो कोट 85 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 15, 90 माइनस 5, कि 90 में से 5 घटाएंगे 85 आ जाएंगे, 90 माइनस 5 प्लस कोस 90 माइनस, तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएंगे, तो 90 माइनस 15, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो हो गया टेन 5 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 15 डिग्री। अगला सवाल पूछा है, साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये भी इसी प्रकार से जैसा हमने ऊपर वाला किया है। सबसे पहले सवाल जो दिया हुआ था हम उसको लिखेंगे। हमने लिखा 25वां सवाल, साइन 67 प्लस कोस 75, तो साइन 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 प्लस कोस 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये सूत्र होता है कोस थीटा का, तो ये बदल गया कोस 23 में। कोस 90 माइनस थीटा साइन का सूत्र होता है, तो ये बदल गया साइन 15 में। तो ये इसका आंसर हो गया, जैसे ये आंसर लाना था आपने। अगला देखिए, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी बटा बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2 होता है। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, जो दिया हुआ था अंतःकोण है ए बी और सी, क्या है ये अंतःकोण है त्रिभुज के, और त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। हमें ये लाना था बी प्लस सी एक साथ, तो ए को उधर भेज देते हैं पक्षांतर करके, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। बटे में 2 भी लाना था, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो ये हो गया बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस बटा 2, तो इधर बटा 2 अलग अलग करेंगे, बटा 2 बटा 2, यहाँ पर बटा 2 किया तो ये हो गया 90। तो लिख सकते हैं बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2। क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो बी प्लस सी साइन में लेके आना है, तो साइन दोनों पक्षों में साइन लेने पर दोनों पक्षों में क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। तो बन जाएगा देखिए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2। वापस से यहाँ भी फॉर्मूला लग गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो बदल गया साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। क्यों हुआ, तो यहाँ हम कारण लिख देंगे, इस कारण से हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अगला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए
√1 - sin A/1 + sin A बराबर sec A - 10A होता है। यह सवाल करने के लिए हम इन दो पक्ष दे रखे हैं, LHS और RHS। LHS लेके चलेंगे और ये वाला आंसर लेके आएंगे। ये हमने इस सवाल का LHS ले लिया है, अंडर रूट के अंदर 1 - sin A/1 + sin A। यहाँ हम करते हैं इसका हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण यानी कि 1 + sin A दिया हुआ है, 1 - sin A से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये लिखा हमने 1 - sin A अपॉन 1 + sin A इंटू करा 1 + sin A बटा 1 - sin A से। जो चिन्ह बटे में रहता है उसका विपरीत चिन्ह यहाँ लेते हैं। तो देखिए 1 - sin A 1 - sin A दो बार है, तो हम लिख सकते हैं 1 - sin A का होल स्क्वायर। फिर हम इसके बटे में लिखेंगे 1 + sin A 1 - sin A। ये फॉर्मूला बन गया A² - B² का, यानी कि 1 - sin स्क्वायर A। ये सब अंडर रूट के अंदर है। 1 - sin स्क्वायर A ये ऐसे कैसे ही है। ये सर्व समीकरण बन गई 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर A। अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएंगे इनके, तो ये बच जाएगा 1 - sin A अपॉन कोस A बटा अलग अलग कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया 1 बटा कोस A माइनस साइन A बटा कोस A। 1 बटा कोस A ये होता है सेक A माइनस साइन A बटा कोस A ये होता है tan A। ये हमें लाना था आंसर, ये हमने RHS आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। अगला लास्ट प्रश्न इस पार्ट का, इस प्रश्न बैंक का, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec A बटा sec A बराबर साइन स्क्वायर A बटा 1 - cos A। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। इस सवाल को करने के लिए हमें LHS और RHS दोनों सोल्व करने पड़ेंगे। तो LHS हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं और RHS यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले LHS को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ दे रखा है 1 + sec A बटा sec A। तो sec A इनको हम साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो sec A का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस, ये होता है। तो चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 / cos A बटा sec A। तो ये 1 / cos A। ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा cos A + 1 बटा cos A। इसके बटे में है 1 / cos A। तो इस cos A से cos A कट गया, तो यहाँ पर आया है बराबर 1 + cos A। यहाँ पर cos A + 1 बचा था, हमने 1 + cos A लिख दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 हमने दे दी। यहाँ है साइन स्क्वायर A RHS में बटा 1 - cos A है। तो साइन स्क्वायर ये सर्व समीकरण होती है, इसको लिख सकते हैं हम 1 - cos स्क्वायर A बटा cos 1 - cos A। ऊपर देखिए इसको वर्ग लिख सकते हैं, तो ये हो गया A² - B²। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो 1 + cos A 1 - cos A बटा 1 - cos A। 1 - cos A से 1 - cos A कट गया, तो यहाँ बचा 1 + cos A। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर आ गई। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से LHS बराबर RHS। हमें यही सिद्ध करना था।